बाकी जानकारी अभी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार और सेना की तरफ से। बिल्कुल, कितने लोग सवार थे मंजीत, क्या कुछ जानकारी? एक ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि सीडीएस के साथ 4 से 5 लोग जो कि सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर में होते हैं वो लोग मौजूद थे। उनके जो डिफेंस अटैचे होते हैं उसके अलावा उनकी पत्नी भी बताई जा रही हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन 4 से 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, और सीडीएस विपिन रावत, बताया जा रहा है कि 3 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है अब तक की जानकारी के मुताबिक। कुछ लोगों को हॉस्पिटल लेके ले जाया गया है, वहां से जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कराया गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वहां पर जो सेना और स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और उसकी तरफ से ये जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, हालांकि पुख्ता तौर पर हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मंजीत एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ जो खबरें आ रही है, बताया जा रहा है जिन 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको सीवियर इंजरीज है और उनको वहां के वेलिंगटन कैंटोनमेंट में जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां उनको ले जाया गया है। बिल्कुल नजदीक का जो हॉस्पिटल वहां पर है वो सेना का वेलिंगटन कंट्रोलमेंट एरिया है, जहां पर इन लोगों को ले जाया गया है। वो क्योंकि सबसे नजदीक में, और सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में जो चोटें होती हैं वो गंभीर होती हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक तो एक बार फिर से मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष प्रसाद, मनीष आप जरा ये बताइए कि आखिरी वक्त में जो बातें हुई पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच, क्या उस बारे में कोई जानकारी मिली है? हुसैन, चूंकि इंसिडेंस अभी हुआ है और एटीसी और साथ में जो पायलट का कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड होता है, तो उसके बारे में तो जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन ये हमको आपको सीक्वेंसिंग के हिसाब से बता दें कि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उसके अलावा जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको इवैक्यूएट करवाने के बाद, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और कैजुअल्टीज की बात भी कही गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इशू कर दी गई है, ऑर्डर कर दी गई है। अब इनको आज 2:45 पर वेलिंगटन के शिखा हॉल में एक लेक्चर देना था, और क्योंकि स्वर्णिम विजय दिवस का समय है, उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन सिस्टम और साथ में स्टाफ कॉलेज जो है वेलिंगटन का, वहां पर जाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को शिखा हॉल के अंदर एक गेस्ट लेक्चर के तौर पे आज लेक्चर देना था, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद सुलूर एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, तो ये दोनों विजिट उनकी थी और उसके बाद उनको वापस आना था। और इसीलिए जब आज भारतीय वायुसेना के सर्विस एयरक्राफ्ट से वो वहां पे सुलूर पहुंचे, उसके बाद वहां से वो वापस जा रहे थे वेलिंगटन की तरफ, और वेलिंगटन में 2:45 का वक्त था। लेकिन उसी बीच टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जो कि कटेरिया एरिया है ऊटी का, और वहां से करीबन रोड हेड से 2 किलोमीटर अंदर की तरफ जब ये घटना घटी, उसके बाद से लेकर अभी तक की जो सीक्वेंसिंग है उसके मुताबिक जो इवैक्यूएट करवाया गया, जो इंजर्ड करवाया गया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद मौजूद थे, उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है, प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। और अगर इमरजेंसी हो तो इसीलिए भारतीय वायुसेना के जो बाकी चॉपर्स हैं, यहां तक कि जो हेली एम्बुलेंस है यानी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, और उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट हैं उसको भी रेडी रखा गया है कि अगर क्राइसिस का सिचुएशन होता है या फिर अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उनको यहां से इवैक्यूएट करवाकर दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल या फिर किसी और बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाए, अगर उनको प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी स्थिति जो है कंट्रोल नहीं होती। लेकिन एक बार फिर से हुसैन ये बताना जरूरी है कि जो स्थिति है इस समय ऑन ग्राउंड वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, दुखद स्थिति है, क्योंकि कैजुअल्टीज की जो संख्या है वो बढ़ने की काफी ज्यादा आशंका है। जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ और सीधा वो क्रैश लैंडिंग होते हुए जो धमाका हुआ, उसके बाद जो लोकल्स हैं, साथ में जो लोकल एसपी और लोकल सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके मुताबिक उन्होंने इस बात की पुख्ता तौर पर जानकारी दी है और यही एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारी साथ में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। और मनीष, हम आपके पास दोबारा लौट के आते हैं। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, आपके पास क्या अपडेट है? क्या बिपिन रावत के हेल्थ से जुड़ी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जी देखिए हुसैन, जब हमने कुछ देर पहले वहां पर रेस्क्यू टीम में जुड़े एक अधिकारी से बात की थी तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि जनरल रावत जो हैं वो उनको अस्पताल ले जाया गया है, वो उनको इलाज के लिए वहां पर भर्ती कराया गया है, ये कंफर्मेशन हमें मिली थी। अभी जो जिला प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडीज वहां से रिकवर हो गई हैं।
आइडेंटिफिकेशन इनकी बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि काफी झुलसी अवस्था में ये शव वहां से बरामद किए गए हैं, इसलिए अभी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। और साथ में सेना के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि सेना के कंफर्मेशन के बाद ही हर इंफॉर्मेशन मीडिया को शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले सारी जानकारी सेना तक पहुंचाई जा रही है और उसके बाद हमें यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अभी तक ये कंफर्म कहा जा सकता है कि इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की जान गई है, ऐसा हमें टी राघवन बता रहे हैं। राघवन, इसके अलावा और वहां पर जो किस तरह की वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस तरह से कि इस तरह के हादसों में अगर कोई यहां पर घायल होता है तो उनको इलाज मिल सकता है, या फिर वहां से दूर ले जाना होगा तो कहां ले जाना होगा?